बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा पैसा पैसा, कितना कमा लेते हो बेटा, बेटी कितना कमा लेती है, दहेज में कितना पैसा दोगे, पढ़ाई पे कितना पैसा लगेगा, ये कोर्स कर लो इससे ज्यादा कमाओगे। पैसा पैसा पैसा, आजकल पैसा हमारे घरों में सब जगह छाया हुआ है। तो वैसे ही आज पैसे से जुड़ी हुई एक और बात जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है वो है यूट्यूबिंग। यूट्यूबिंग से लोग कितना पैसा कमाते हैं, इतना कमाते हैं, इतना कमाते हैं या इतना कमाते हैं, कितना ढेरों सारा पैसा कमाते हैं यूट्यूबर्स, और यूट्यूब वाले कितना पैसा हम लोगों को पे करते हैं पर 1000 व्यूज। तो चलिए आज की सच्चाई होने वाली है आप सबके सामने, कितना यूट्यूबर्स पैसा कमाते हैं, कितना एवरेज मंथली उनको बनता है, क्या है यूट्यूबर्स के पैसे कमाने के पीछे की सच्चाई। चलिए आज जान लेते हैं साथ में, तो वीडियो की करते हैं शुरू। ये जान के आपको हैरानी होगी कि गांव, शहर, कस्बे, हर जगह से हर दो में से एक इंसान जिसको भी यूट्यूब के बारे में पता है वो ये सोच रहा है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊं, उसके ऊपर कंटेंट डालूं, उसके ऊपर वीडियोस डालूं तो मुझे बहुत सारा पैसा आ जाएगा। तो पैसा कमाना यूट्यूब के ऊपर वाकई में ही है या लोग ऐसे ही आपको झूठ बोल के बुद्धू बनाते हैं कि अरे हम बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो क्या है आज यूट्यूबर्स की सच्चाई, इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात आ जाती है, लोग पैसे को देखते हैं और लोग को लगता है घर पे बैठ के सिर्फ वीडियो डाल के बहुत सारा पैसा मैं कमा सकता हूं। तो सिर्फ पैसे को मद्देनजर रख के अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं ये चैनल बना लूं और बहुत सारा पैसा कमा लूं, तो मेरी आपको ये राय रहेगी कि प्लीज ये मत कीजिए, क्योंकि अगर यूट्यूबिंग आप सिर्फ पैसे को मद्देनजर रख के शुरू करना चाहते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, आप चैनल नहीं चला पाएंगे, क्योंकि यूट्यूब खाली वीडियो पोस्ट करने के अलावा भी बहुत कुछ। लेकिन अगर आपने सिर्फ पैसे को सेकेंडरी रखा और अपने पैशन को, कंटेंट के ऊपर फोकस करा, काम अच्छा करा, अपने स्किल्स को आगे लेकर आपने वीडियोस बनाए, तो पैसा आपको फॉलो करेगा। जैसे हम कहते हैं मेहनत करने वालों को पैसा खूब आता है। अगर आप अपनी मेहनत डालते जाएंगे, अपना पैशन इसमें डालते जाएंगे, अपना चैनल बनाएंगे, अच्छे अच्छे वीडियोस डालेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पास भी होगा ढेरों सारा पैसा। लेकिन अगर आपने सिर्फ पैसे को सोच के चैनल शुरू करना है तो प्लीज मत कीजिए, क्योंकि यूट्यूब की अर्निंग जो होती है हर महीने सेम नहीं होती। और अगर आपने एक सेट अपने माइंड में रखा है कि इतना पैसा मैं शायद यूट्यूब से हर महीने कमाऊंगा, और अगर वो शुरुआती दिनों में नहीं आया तो आप डिस्करेज हो जाएंगे और आप चैनल नहीं चला पाएंगे। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि यूट्यूब पैसे आपको किस चीज के देता है। लोगों को लगता है कि जैसे यूट्यूबर्स बार बार बोलते रहते हैं कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, तो शायद उनको उससे पैसा मिलता होगा पर लाइक, पर कमेंट या पर शेयर के, या जितने उनके सब्सक्राइबर ज्यादा होते हैं उतना सब्सक्राइबर को ज्यादा पैसा मिलता है, जो कि एक्चुअली सच नहीं है। कमेंट करने के, शेयर करने के, लाइक करने के और जितने हमारे सब्सक्राइबर होते हैं उसका पैसे से कोई लेना देना होता ही नहीं है। पैसा आपको मिलता है पर व्यू का, लेकिन पर व्यू में भी आगे कई कैटेगरीज हैं जो मैं आपको बताती हूं किस तरह से पर व्यूज के पैसे मिलते हैं। अब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो इस तरफ के हमारे देश हैं, या कई ऐसी जगह है जो एशिया में है, कई कंट्रीज जहां पे जितना टाइम एड बनाने का, एडवर्टीजमेंट बनाने का यूट्यूब को वहां पे देना पड़ता है, या वहां पे अगर एड कितने की बिकती है उनकी उस कंट्री में, उसके आधार के ऊपर निर्धारित होता है कि पर व्यू कितना पैसा डिसाइड होगा। तो एक यूट्यूबर ऐसा भी हो सकता है मेरे जैसा, जिसके व्यूअर्स, जिसके वीडियो देखने वाले इंडिया से हैं या किसी ऐसी जगह से हैं जहां पे एड का रेट बहुत ही कम है, तो मुझे 10,000 जो व्यू हैं उसके पैसे बहुत कम मिल रहे हैं। लेकिन अगर वही वीडियो किसी और लैंग्वेज में बनी हुई है और किसी और कंट्री में, जर्मनी में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में देखी जा रही है, तो शायद वहां पे उसी 10,000 व्यू के उस कंटेंट क्रिएटर को या यूट्यूबर को मेरे से 10 गुना ज्यादा पैसे भी मिल रहे हैं। तो एड क्या होती हैं? एड बेसिकली क्या होती है? यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम जैसे लोग अपनी वीडियोस आके डालते हैं। तो हम अपनी जब वीडियोस यूट्यूब को हवाले कर देते हैं, बेसिकली उनको हम राइट देते हैं कि उसके ऊपर वो एड्स प्ले कर सकते हैं। वो एड्स क्या होती हैं? कोई तेल वाले, सोप वाले, ब्रांड्स वाले, कोई भी जो एड्स हैं वो आपके कंटेंट के हिसाब से मैच करके वैसी एड्स आपके चैनल के ऊपर चला देते हैं। कुछ स्किपेबल एड्स होती हैं जिसको स्किप किया जा सकता है, जैसे आप स्किप एड दबाते हैं कभी कभी चैनल के ऊपर, आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो एक एड आगे आ जाती है जो आप स्किप कर देते हैं, या नीचे एक बम्पर एड होती है, या वीडियो के बीच में जो एड्स चलती हैं वो एड के कुछ सेंट्स या कुछ छोटी सी एक अमाउंट होती है जो जिसका वीडियो है उसको उसका परसेंटेज मिलता है, क्योंकि यूट्यूब तो करोड़ों कमा रहा है उस एड को बना के डालने के लिए, बहुत सारा पैसा वो कमाते हैं। लेकिन हम लोगों को
वो एक बहुत ही छोटा परसेंटेज उसका देते हैं, लेकिन वो एड किस कंट्री में आप देख रहे हैं उसके ऊपर निर्धारित होता है। अगर कोई वो वीडियो मेरी अगर इंडिया में देखता है उसका रेट कम होता है, अगर कोई वही मेरी वीडियो अमेरिका में खोलेगा तो मुझे उसका कमीशन थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। तो हमें जो रेवेन्यू, हमें जो पैसा यूट्यूबर्स को आता है वो पैसा सिर्फ एड का आता है, ना लाइक्स का, ना कमेंट्स का, ना शेयर करने का, ना ही सब्सक्राइबर काउंट का उससे कोई लेना देना। यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जो सारी ये कंट्रीज हैं, बेसिकली अगर मेरी कोई वीडियो 10,000 बार देखे, उसमें से ये डिपेंड करेगा कि कितनी बार वो वीडियो अमेरिका में किसी ने खोली है या ऑस्ट्रेलिया में खोली है, वहां पे देखी है, नॉर्वे में देखी है या फ्रांस में देखी है। तो मेरे व्यूज जो हैं, ऐसा हो सकता है कि 1000 व्यू जो है मेरे हैं, अगर 1000 व्यू में 200 बार वो अमेरिका में खोली गई तो उसका रेट ज्यादा मिलेगा मुझे, अगर वो 100 बार ऑस्ट्रेलिया में तो उसका डिफरेंट रेट मिलेगा। इंडिया में अगर 500 बार खोली गई, इंडियंस ने देखी है, वहां पे इंडिया में बैठ के खोली गई है तो थोड़ा सा उसका रेट है। तो कोई भी ऐसा सेट अमाउंट 1000 व्यू का कोई आपको नहीं बता सकता कि 1000 व्यू का आपको कितना मिलता है। तो ये सब डिपेंड करता है किस कंट्री में आपकी वीडियो देखी गई है, क्योंकि कंट्री के अकॉर्डिंग ही वो एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, और जिस कंट्री में वो एडवर्टीजमेंट आपके चैनल के व्यू के ऊपर कोई देखेगा उसके अकॉर्डिंग ही एक यूट्यूबर के पैसे निर्धारित होते हैं कि उसको वीडियो के ऊपर पर व्यू कितना पैसा। और इसको कैलकुलेट करना क्यों कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि पर व्यू ऐसा नहीं होता कि अब मेरी वीडियो अगर आप कहें कि 40,000 बार देखी गई है, जरूरी नहीं है कि वो 40,000 बार वीडियो जब क्लिक की गई है तो 40,000 बार उसके ऊपर एड गूगल ने चलाई है, ऐसा नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए 1000 बार कोई मेरी वीडियो को प्ले करता है, उसमें 250 से 300 या 400 बार ही एड प्ले होती है, कुछ इनका अपना सिस्टम रहता है। तो उतने व्यूज के हिसाब से अगर आप सोचे कि हम जी कैलकुलेट करके निकाल लें किसी यूट्यूबर की इनकम, तो वो इतना आसान नहीं है। बहुत सारी कैलकुलेशंस रहती हैं एवरी मंथ, और हर रोज और हर मंथ और साल चेंज होने पे यूट्यूब के भी जो अपने एडवर्टाइजर्स होते हैं जिनके साथ उनकी डील्स रहती हैं, उनके रेट्स वो इतने चेंज करते रहते हैं कि वो एक यूट्यूबर की समझ से तो परे हो जाते हैं। अगर एक यूट्यूबर सिर्फ कैलकुलेशंस पे लग जाए तो अपना कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकता, इसलिए मैंने कभी इतना ज्यादा इसमें दिमाग लगाया नहीं है। जो मुझे आ जाता है मैं उसी में ही सेटिस्फाइड रहती हूँ, एक्सेप्ट कि मुझे इतना पता हो कि वो लोग मेरा पैसा चुरा नहीं। अब दोस्तों आते हैं टारगेट ऑडियंस पे। तो एक चैनल की सक्सेस और कितना पैसा वो चैनल कमाएगा डिपेंड करता है लैंग्वेज के ऊपर। कुछ एक यूट्यूबर्स हैं जो इंग्लिश में वीडियोस बनाते हैं, तो वो लैंग्वेज नेचुरली बहुत ज्यादा ही कंट्रीज तक पहुंचती है। मान लीजिए आपने किसी फोन का रिव्यू किया, इंग्लिश में किया, तो वो लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और बहुत सारी कंट्रीज तक पहुंचेगी। लेकिन अगर जैसे मेरा चैनल है, मेरे चैनल का टारगेट है हिंदी, मैं अपनी जबान में बात करती हूं, तो नेपाल वाले लोग, श्रीलंका वाले लोग, इंडिया वाले लोग, पाकिस्तान वाले लोग, तो ये 5 या 6 कंट्रीज में ही ज्यादा पॉपुलैरिटी मेरी रहती है। तो मान लीजिए मेरे चैनल की एवरेज 60% जो मेरे व्यूअर्स हैं वो 60 से 70% मेरे इंडिया के हैं, कोई 10% यूएई में है, क्योंकि यूएई में भी हिंदी लोग बहुत बोलते हैं और मैं यूएई में रहती हूँ, यहाँ के रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। तो 10 से 20% मेरे अमेरिका में, क्योंकि जो वहां इंडियंस रहते हैं जिनको मेरे लाइफस्टाइल की वीडियोस पसंद है, या 10% कहीं और भी हो सकते हैं। तो ये सारा जो कच्चा चिट्टा है, ये हमारे पास एक YouTube स्टूडियो करके ऐप होती है जिसमें हम सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन फिर से मैं कहती हूं कि क्या मैं पर वीडियो, कौन सी वीडियो कितनी कंट्री में कितनी बार प्ले की गई, वो बहुत ही डिटेल हो जाता है, उतनी डिटेल में मैं जाती नहीं हूं। पर यस, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपके चैनल की इनकम को, कि आपके चैनल की वीडियो को कितना किस कंट्री में देखा गया, उसी से ही आपकी इनकम बनती है, कम होती है या ज्यादा। अब जैसे क्या होता है, बहुत सारे लोग जॉब्स करते हैं, उनको लगता है कि यूट्यूबर्स तो कोई काम ही नहीं करते, वो तो फ्री हैं। दिस इज नॉट अ जॉब, यूट्यूबिंग इज अ जॉब। अगर आप सक्सेसफुल हैं, आपके पास व्यूअर्स हैं, आपके पास सब्सक्राइबर्स हैं, लोग आपका कंटेंट पसंद करते हैं, एवरेज आपको अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो ये फुल टाइम जॉब है, एक करियर है। जैसे आप अपनी नौकरी पूरी शिद्दत से करते हैं सुबह से शाम तक, वैसे ही एक यूट्यूबर को भी मानिए पूरे ऐसे नोट्स बना के बैठना पड़ता है, सोचना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है कि उसने कल क्या बनाना है, परसों क्या पोस्ट करना है, कितने कमेंट्स के जवाब देने हैं, ईमेल्स के जवाब देने हैं, कंटेंट क्या मद्देनजर में रख के बनाना है, आजकल क्या चल रहा है। तो ये भी एक जॉब की तरह है। वो भी जो लोग फुल टाइम यूट्यूबिंग करते हैं वो भी सारा टाइम प्लानिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, एडिट करते हैं, उनको पोस्ट करते हैं। तो इट्स अ लेंथी प्रोसेस, इतना भी आसान नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं कि हम लोग को फ्री में बैठ के पैसा मिल रहा है, ऐसा नहीं है। दिस इज एज इक्वलेंट टू अ फुल टाइम जॉब ओनली, एंड इट्स रियली टेकिंग अवे लॉट ऑफ पर्सनल टाइम ऑल्सो। आप लोग तो फिर भी जॉब खत्म करने के बाद कुछ पर्सनल करने चले जाते हो, हम लोग तो उस पर्सनल टाइम में भी सोच रहे होते हैं कि हम कल क्या ऐसा अच्छा बना सकते हैं जो लोगों को पसंद।
YouTube की कमाई तो हो गई, अब YouTube की कमाई आपके पास आएगी कब और कैसे? तो जो आपका जनवरी महीने का कमाया हुआ होता है, कैलकुलेशंस जो भी YouTube करता है, आपके पास एक सेटिंग होती है जब आप अपना अकाउंट, अपना बैंक अकाउंट आप अटैच करते हैं YouTube के साथ में, तो आप एक डेट चूज करते हैं 22, 23, 24, 25, 26 के बीच में। तो उस एक डेट को आपका पैसा, मान लीजिए आपका दिसंबर का बनाया हुआ कंटेंट, जो पूरे महीने की आपकी परफॉर्मेंस है चैनल की, दिसंबर का पैसा आपको जनवरी में आएगा, जनवरी का पैसा फरवरी में, फरवरी का पैसा मार्च में। तो वो आता है 22 से 25 या 26 तारीख के बीच में, जो तारीख आपने डिसाइड की होती है उस तारीख की आपका पैसा आ जाता है। जो करंट मंथ का आपका पैसा है वो नेक्स्ट मंथ में आता है। इस तरह से कैलकुलेशंस होती हैं। क्या यूट्यूब कभी गलती करता है? कैलकुलेशंस में कर सकता है, और आप उनको ईमेल करके रीचेक कर सकते हैं। कैसे लोग इतना कैलकुलेशंस में पढ़ सकते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी क्रॉस चेक नहीं किया। यस, देयर हैव बीन इंसिडेंट्स जहां पे उन्होंने मेरे कुछ एक दिन के पैसे बिल्कुल जीरो दिखाए हैं, सब्सक्राइबर्स भी माइनस कर दिए, और उन्होंने मतलब एक डिप आ जाता है बिल्कुल ही, मतलब एक तो आपको होता है ग्राफ ऊपर जा रहा है, एकदम से बिल्कुल डिप, मतलब जीरो से भी नीचे कभी कभी अर्निंग दिखाता है। तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ, तो उसमें फिर आप ईमेल करके उनसे क्लैरिफिकेशन मांग सकते हो, जिसमें कभी कभी एक्चुअली यूट्यूब के पास कोई जवाब नहीं होता देने के लिए, उनके अपने सिस्टम में कभी अपग्रेड करते हुए ग्लिचेस आ जाते हैं। बट अगेन, अब भैया आपने उनके साथ धंधा करना है तो आप इतने उस पे नहीं जाओगे। हाँ, एक्सेप्ट कि आपका हजारों डॉलर्स का नुकसान डे में हो रहा है, अगर आप उतने बड़े यूट्यूबर हो तो ऑफकोर्स आपको फाइट करना चाहिए। पर अगर माइनर सी बात है तो मैं तो कभी कभी इग्नोर भी कर देती हूँ, बट मुझे लगता है इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर किसी को ऐसा डिप फील होता है अपने किसी डे में। बट मोस्टली अगर मैं कहूं 99.9% मेरे ख्याल से वो लोग एक्यूरेट ही आपको पे कर दे। तो अब बात आती है कि आज ऑल ऑफ सडन ये YouTube के इनकम के ऊपर बात करने की जरूरत क्यों पड़ी है। अगर आप कितनी भी मेरी पिछली वीडियोस उठा के देखो तो बहुत सारे लोगों ने ये जानने के बाद, जब मैंने कहा कि मैं अभी शायद हो सकता है कि अपनी जॉब मैंने छोड़ी है, जब रिडेंसी मेरी हुई है मेरी कंपनी में, तो मैं अभी यूट्यूबिंग को फुल टाइम करूंगी, तो कितने सारे लोगों ने मुझे लिखा, अरे इसको फुल टाइम मत करना, अरे कुछ साइड में होना चाहिए, अरे कुछ ऐसा कर लो, अरे यूट्यूबिंग भी कोई काम नहीं है। या कुछ लोगों ने इनफैक्ट लिखा, बड़ा पैसा आपके पास आ रहा है, आप तो कोई जरूरत नहीं है करने की। तो मिक्स कमेंट्स थे। तो मेरा मन किया कि देखो एक सच्चाई बताऊं, कहीं ऐसा ना हो कि कल को कोई ये चीज देख के कि भाई इसको तो उसके बराबर इनकम, जितना ये काम एक इंटरनेशनल एयरलाइन में करके पैसा कमा रही थी उसके बराबर इसको यूट्यूब से आ रहा है, तो हम भी अपनी नौकरी छोड़ते हैं और ये करना शुरू कर देते हैं, जो कि मेरे ख्याल से पूरी जानकारी लिए बगैर एक गलत इंफॉर्मेशन होगी अगर कोई मेरे से अडॉप्ट करता है। तो गाइज, मैं आज इस मुकाम पे पहुंचने के लिए मुझे भी 2.5 से 3 साल लगे हैं, और मैंने मैं ये नहीं कहती मुझे इनकम नहीं आती, मुझे अच्छी खासी इनकम आती है यूट्यूब से। और एज अ विमेन ऑफ द हाउस मुझे लगता है कि अगर मेरे हस्बैंड की सैलरी आ रही है, उसके साथ में अगर मैं एक सपोर्टिव पार्टनर बन के चलूं, तो यूट्यूबिंग मुझे अच्छा पे कर रहा है। अभी भी कोरोना के टाइम में भी मुझे अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं। इंडिया में जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय इनिशियली पैसा कमाता है, शायद उससे ज्यादा पैसा मैं यूट्यूब से एक महीने में कमा लेती हूं। और मैं रिवील करूंगी वीडियो के एंड तक कि अभी तक टोटल मैंने कितना पैसा कमाया है, मैं छुपाऊंगी नहीं। लेकिन अगर कोई मुझे आज देख के ये बोले कि मैं अपनी नौकरी छोड़ के एकदम यूट्यूब ही कर लूं और इतना पैसा कमा लूं, तो ये एक सच नहीं होगा, ये एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। इसलिए ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी, ताकि एक सच्चाई से आपको रूबरू कराया जाए कि क्या रियली में जितना लोग कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे वो यूट्यूबर्स का पैसा जानना चाहते हैं और उनके व्यूज को लेकर कितना उनका काउंट है व्यूज का, उसमें डाल देते हैं और चेक करते हैं, अरे वाह ये तो पता नहीं हजारों डॉलर, 1500 मतलब 15 लाख डॉलर, पता नहीं कितना कितना बना के अपने माइंड में वो वेबसाइट्स नकली बना के आपको बता देती है, और लोग उसको बिलीव करके अपनी नौकरियां छोड़ के यूट्यूब शुरू कर लेते हैं। तो सच्चाई से रूबरू कराना था मुझे आपको कि एक्चुअल में कितना मैं कमाती हूं, कितना मुझे पैसा अभी तक टोटल में मिला है। आपको पता है शुरुआती दिनों में तो बहुत स्लो ही चलता है, कभी $5, कभी $10, कभी $20। तो इन दिनों से मैंने शुरुआत की है, अभी कितना आता है वो भी मैं आपको बता। देखिए, कोई भी अपनी पूरी इनकम बिल्कुल नेक टू नेक नहीं बताता है, और बतानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे मैंने पहले कहा, YouTube कभी ज्यादा तो कभी नीचे, कभी मेरा मंथ बहुत खराब भी जाता है, जिसमें कि कई फैक्टर्स होते हैं। यूट्यूब की पीछे से कोई अपनी ही रिपेयरिंग चल रही होती है, या उनके पास एडवर्टाइजर्स के पैसे थोड़े से ऊपर नीचे चल रहे होते हैं, उनकी आपस में डील्स चेंज हो जाती हैं, या कभी कभी वैसे ही हालात खराब चल रहे होते हैं किसी कंट्री के, तो उतने व्यूज अच्छे से नहीं मिल पाते। कई फैक्टर्स रहते हैं। जब क्रिकेट चल रहा होता है तो व्यूज कम हो जाते हैं,
कई बार जब जैसे अभी रिसेप्शन चल रहा है, नौकरियां लोगों की जा रही हैं, कोरोना का टाइम है तो व्यूज कम चल रहे हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब नहीं देखते और जितने व्यूज आते हैं जैसे मैंने आपको कहा कि सारे व्यूज पे आपको एडवर्टीजमेंट नहीं मिलती है, तो इस वजह से कई बार इनकम कम, कभी कभी ज्यादा भी हो जाती है। तो अगर मैं रफली बोलूं कि एक वेल एस्टैब्लिश यूट्यूबर का मिनिमम साइड आप एक महीने का इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं ओवरऑल 1 लाख रुपया महीना आप कम से कम लेकर चलो कि वो इतना तो कमा ही लेते होंगे मरे से मरे। वेल एस्टैब्लिश का मतलब है जिनके करीबन सब्सक्राइबर काउंट से खैर व्यूज का कोई लेना देना नहीं है, जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि 10 लाख लोग 1 मिलियन आपको फॉलो करते हैं लेकिन आपके व्यूज उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो व्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। तो मरे से मरे आप लगाइए कि एक अच्छा यूट्यूबर 1 लाख रुपए इंडिया के तो कमा ही लेता होगा, प्लस जो उसको ऑफर्स आ जाती हैं, ऑफर्स भी कैसी, कौन से ब्रांड दे रहे हैं, कितना पैसा, 40 से 50 हजार रुपए पर वीडियो, लाख रुपए पर वीडियो, 2 लाख रुपए पर वीडियो, डिपेंड करता है कि कौन कितना सक्सेसफुल है एज अ यूट्यूबर, उसके चैनल पे कितने व्यूज आते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो इतना तो कमा ही लेते हैं। तो मरे से मरे फिर भी आप लेके चलिए कि 1 लाख रुपया महीना तो एक एवरेज, मतलब जिसके अच्छे व्यू आ रहे हों, अच्छे व्यू मैं कहती हूं अगर आपके 2 से 3 लाख व्यू 2 दिन में एक्सपेक्टेड है, 1 लाख से 2 लाख व्यू आपको अगर मिल रहे हैं दिन के, तो आप अच्छे यूट्यूबर के उसमें आते हो, तो आप 50,000, 60,000 रुपए, लाख रुपया आप फिर भी कमा सकते हो। इतना बुरा नहीं है, लेकिन अगेन सलाह आपको यही है कि अपनी जॉब को पहले छोड़ो मत, पहले करके देखो, कमा के देखो। जब आपको पता है कुछ एक महीने आपको कॉन्स्टेंटली उतना पैसा आ रहा है, तो आपको पता है कि इतनी इनकम तो आएगी, तभी आप जॉब को मासलामा बोलो या छोड़ो, उससे पहले नहीं। तो चलिए अब वीडियो का निचोड़ निकालते हैं कि यूट्यूबिंग एक अच्छा प्रोफेशन बन सकता है, एक जॉब बन सकती है, बशर्ते कि पैसा आपका सिर्फ मोटिव ना हो। डेडिकेशन, हार्डवर्क, अच्छे स्किल्स को अगर आप बेचना जानते हैं, अगर आप अच्छे एंटरटेनर हैं, आप में कोई स्किल है पढ़ाने का, कोई आपके हाथ का काम है जो आप लोगों को सिखा सकते हैं, अपने घर को मैनेज करना सिखा सकते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं, बालों के बारे में बात कर सकते हैं, हेयर केयर, स्किन केयर, किसी भी तरह के टॉपिक के ऊपर अगर आप पैशनेट हैं, पैशन इज द वर्ड, अगर आपका पैशन है और आप हार्ड वर्किंग है और गिव अप नहीं करने वाले, तो आपके लिए यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। ये आपकी फुल टाइम जॉब आने वाले टाइम में बन सकता है, लेकिन शर्त जो मैंने आपको बताई है उसको मत भूलिएगा कि एकदम से खाली दूसरों की कमाई को देखकर जो आपके हाथ में है उसको लात मारना सही नहीं है। धीरे धीरे अपनी जॉब के साइड में आप इसको शुरू कीजिए। जब आपको लगता है कि आपको एक सेट पैसा महीने का यूट्यूब से आ रहा है, प्लस आपको कहीं ना कहीं से कोई ब्रांड आपको भेजता है कोई ना कोई कोलैबोरेशन के ऑफर्स, और वो कितना आपको दे रहे हैं और महीने में कितनी कोलैबोरेशंस आप कर रहे हैं, उस सब का टोटल आप लेके चलेंगे। क्या आपके एक्सपेंसेस होते हैं वीडियो बनाने में और कितना आपको आ रहा है, उस सबको मद्देनजर रखते हुए तभी आप इसको फुल टाइम दीजिए। एंड मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है जितने लोग भी यूट्यूब करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ इसमें बनाना चाहते हैं। इट इज डेफिनेटली इंडीड अ वेरी गुड प्रोफेशन। और कोई भी माँ बाप जिनके मन में ये बात है ना कि अरे ये तो अपने कमरे में बैठ के अपने आप को बंद करके पता नहीं क्या करता रहता है, आपको बता दूं कि यूट्यूबिंग इज अ फुल टाइम जॉब और बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना करियर बनाया है। एंड इमेजिन, बहुत सारी 10 जॉब से ज्यादा वो पैसा यूट्यूब से कूट रहे हैं। कोई अपनी सच्चाई नहीं बताता। मैंने भी ओवरऑल अपने 2, 2.5, 3 साल में बहुत अच्छा पैसा कमाया है यूट्यूब से, ये मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन एक सेट अमाउंट में आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो इनजस्टिस होगा, वो एक झूठ होगा अगर मैं आपको बोलूँ। ऑल ऑन एन एवरेज मैंने आपको बोला है, अभी सक्सेसफुल होने के बाद ऑन एन एवरेज 1 लाख से ऊपर तो आप महीने का इससे कमा ही सकते हो अगर आप सक्सेसफुल हो। तो इस चीज को मद्देनजर रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं ममता सचदेवा ले रही हूं आपसे विदा। मुलाकात करते हैं बहुत ही जल्द। और कौन से टॉपिक्स यूट्यूब के आपको भाते हैं, जिसके ऊपर आप मेरे से सुनना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। टेक केयर फॉर नाउ।